हवा में कागज़ के घर नहीं बनते, हवा में कागज़ के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। जीतने का हौसला रख, क्योंकि एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते, कोई सिकंदर नहीं बनते। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल का एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, इसका सही आंसर आपको बताना है। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें कुचिपुड़ी की, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगर हम पंडवानी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा कि केरल का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथकली। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पतरातु वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? अब देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं डायमंड की, तो यह डायमंड किससे संबंधित है? ये बेसबॉल से संबंधित है। वहीं पे अगर हम ग्रीन्स की बात करते हैं तो ग्रीन्स किससे संबंधित है गाइस? ये बॉल से संबंधित है। अब रिंग की बात करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक रिंग भी है और एक रिंग भी है। तो हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग किससे संबंधित है? ये आइस हॉकी से संबंधित है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाता है रिंग की, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से, ठीक है। तो स्पष्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेलोड्रम इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारतीय सेना ने किसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत किया था? इसका सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। अब देखिए, ऑपरेशन मेघदूत की बात करते हैं तो ये कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, 13 अप्रैल 1948 को किया गया था गैस, 1948 को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वहीं पे अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, जो कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये 1997 में हुआ था। 2 डेट आपको याद रखना हमेशा, 1997 ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। वहीं पे एक याद रखिएगा, 1987 ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है और ओजोन के परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 सितंबर इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे इसका करेक्ट आंसर, और काफ़ी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत के इतिहास से संबंधित फोक्योकी की रचना किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया? इसका सही आंसर को बताना है। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागवत धर्म इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, हैदराबाद का निज़ाम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, मैकाले। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को
हेराक्लीस कहा था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में फार्मूला 1 चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन कब किया गया था? कब किया गया था, इसका सही आंसर बताना है। सो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2011 को। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, आइस हॉकी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि रिंग से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था रिंग के बारे में कि ये मुक्केबाजी से संबंधित है। आपको याद रखना है एरिना ये घुड़सवारी से संबंधित है गाइस, ये आप याद रखिएगा। ग्रीन्स के बारे में हमने बताया था ये बॉल से संबंधित है। एरिना याद रखिएगा ये घुड़सवारी से संबंधित है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिंग इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:2 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरा इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट हैं, सबसे लंबे समय तक रहे थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। सबसे पहले अगर अध्यक्ष पूछ ले जाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो याद रखिएगा वो कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी थे। लेकिन अगर प्रथम महिला पूछ लिया जाए, प्रथम फीमेल पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा प्रथम फीमेल कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में भाग ली थी। इसके अलावा अगर हम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू हैं, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, किस शैल का निर्माण लावा अथवा उष्ण मैग्मा के भूप्रपट्टी के नीचे ठंडा होने से हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के तटीय पट्टियों में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फोन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की गर्म हवा है? इसका सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प्स इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ईरान की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर बताना है। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियाल इज करेक्ट वन। आपको बताना है ईरान की नई मुद्रा कौन सी है। ठीक है, आपको ऑप्शन ए है तोमान और ऑप्शन नंबर बी है डॉलर। ये दोनों में से आपको सही आंसर बताना है कि ईरान की नई मुद्रा तोमान है या डॉलर है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? काफ़ी इजी प्रश्न है और इसका सही आंसर बताइए 25 का। तो कैनबरा इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सेमांग जनजाति का विस्तार कहाँ पर है? इसका सही आंसर बताना है। तो 26 का सही आंसर है मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, धीमी गति से चक्राकार घूमते गैस के बादल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर बताना है। तो 27 का सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, निहारिका कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रदूषण के कारण आज अधिकांश व्यक्ति ब्रोंकाइटिस नामक रोग से पीड़ित हैं? 28 का सही आंसर बताना है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के कारण। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। 29 का सही आंसर। सो अरावली इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? 30 का सही आंसर आपको बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, जोजिला दर्रा। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? हजारीबाग अभयारण्य कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो हजारीबाग में ही स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इजी प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, 1976। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, काफ़ी इजी प्रश्न है ये भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। महुआ डाँड़ अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। दालमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1976 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। दालमा अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 78, 1978 इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड राज्य के किस जिले में नूनबिल गर्म जलकुंड स्थित है? ये नूनबिल है, देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केनाल गुट्टा दुमका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड राज्य के किस स्थान में 12 झरना गर्म जलकुंड स्थित है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, 12 गाँव दुमका इसका सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड राज्य के किस स्थान में 12 मसिया गर्म जलकुंड स्थित है? 40 का सही आंसर बताना है। तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेशपुर पाकुड़। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड राज्य के किस जिले में भूमका गर्म जलकुंड स्थित है? तो 41 के सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका भी आंसर दुमका है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अगेन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड राज्य के किस जिले में रानी बहल गर्म जलकुंड स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो दुमका इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बसंत ऋतु में किया जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जदूर इज करेक्ट वन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बरसों पानी बड़का गांव गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भैरव बाबा पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, ये सिमडेगा में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 की बात करें तो कुंदा गुफा कहाँ स्थित है? एक्चुअली ये कुंदा है, तो कुंदा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चतरा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो काफ़ी इजी प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1986 इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी, लातेहार इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पलामू अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में पलामू अभयारण्य की स्थापना हुई थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है पलामू अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पलामू में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी, गरहा नदी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड के किस जिले में हिरनी जलप्रपात स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। झारखंड के किस जिले में उसरी जलप्रपात स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिडीह जिला में है स्थित। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, खंडोली पहाड़ी गिरिडीह जिला में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। उसरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 55 का सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, उसरी नदी पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अपर घाघरो या घाघरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, घाघरी नदी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के किस जिले में अपर घाघरो या घाघरी जलप्रपात स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 57 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, नेतरहाट पठार लातेहार। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। झारखंड राज्य के किस जिले में तेंतुलिया गर्म जलकुंड स्थित है? इसका सही आंसर बताना है। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनबाद इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। झारखंड राज्य के किस जिले में दुआरी गर्म जलकुंड स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चतरा जिला में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। कौलेश्वरी या कोल्हुआ पर्वत कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौलेश्वरी या कोल्हुआ पर्वत कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतरा इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। गहरे पानी में ध्वनि की चाल उथले पानी की अपेक्षा क्या होगी? 61 का सही आंसर आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, अधिक होगी। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? काफ़ी इजी प्रश्न है और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में कितनी होती है, इसका आंसर आपको बताना है। वायु में ध्वनि की चाल। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 331.6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किस माध्यम में सबसे अधिक होगी मीटर पर सेकंड में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रंगीन फोटोग्राफ में रंगों को अवशोषित करने वाली कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? 65 का सही आंसर बताना है। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याकलन विधि है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। एक्स किरणों की खोज किसने किया था 1895 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोंटगन ने किया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। साधारण बातचीत की भाषा का स्तर कितने डेसिबल के बीच हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 से 40 डेसिबल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि स्तर की माप। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। कौन सी तरंगे ऊर्जा वहन नहीं करती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रगामी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विषाणु की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवानोस्की ने। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 71 का सही आंसर है तपेदिक। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कौन सा रोग है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेटनस, टाइफाइड और तपेदिक। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73।
मनुष्यों में वृक्क होते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेटानॉर्फिक होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, मेटानॉर्फिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, 21 मार्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। वृक्कों के अतिरिक्त उत्सर्जन में सहायक अंग है? इसका सही आंसर आपको बताना है 75 का। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल कहाँ है? इसका आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ट्रांसजेनिक मछलियाँ कहाँ विकसित की गई हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुरई कामराज विश्वविद्यालय। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटोथेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। प्रदूषण क्षेत्र के अच्छे संकेतक के रूप में क्या प्रयोग किए जाते हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। वायरस का संक्रामक भाग क्या होता है? तो वायरस का संक्रामक भाग क्या होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लिक एसिड इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से हमने आज 80 प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया है और हम एक्सप्लेनेशन के साथ और भी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमने मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन नहीं रखा है। अगले वीडियोज़ में हम मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, झारखंड जीके सभी का अच्छे से विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। ये सेट आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, हैप्पी स्टडी जोन ऑफिशियल आप सर्च करिएगा, वहाँ से आप जाके और इसे डाउनलोड करके और सेट बना सकते हैं। जिस भी प्रश्न में आपको समस्या होती है, डाउट होती है, आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम के चैटिंग ग्रुप में भी, वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।